बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फर्स्ट ईयर, कैसे हैं आप लोग। आज की वीडियो का टॉपिक है हमारा चैप्टर नंबर 3 सेल एंड सब सेलुलर ऑर्गेनेलिस। इनके कार्य हम शॉर्ट क्वेश्चंस। ठीक हो गया। लास्ट वीडियो में हमने पहले जो 5 शॉर्ट क्वेश्चन थे वो कर लिए हैं और इस वीडियो में हम करेंगे अगले शॉर्ट क्वेश्चन जो हैं रह गए हैं। ठीक हो गया। और ये एग्जाम के लिए क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि आप लोगों के एग्जाम में इन्हीं एक्सरसाइज में से ही शॉर्ट क्वेश्चंस आते हैं। आप लोगों ने इन एक्सरसाइज वाले शॉर्ट क्वेश्चंस को बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है, इनको लाजमी याद करना है। अगर आप लोगों ने अभी तक तैयारी स्टार्ट नहीं की तो वीडियो को एंड तक लाजमी देखिए और अपनी तैयारी स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि हम लोग आप लोगों को बहुत ही ईजी तरीके से क्वेश्चन ये सोल्व करवा रहे हैं और बहुत ही ईजी मेथड के साथ। ठीक होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारे पास, स्टेट टू फीचर्स दैट माइटोकॉन्ड्रिया हैव इन कॉमन विद प्रोकैरियोट्स। यानी कि माइटोकॉन्ड्रिया और प्रोकैरियोट्स के दरमियान के फीचर्स बताने हैं। ठीक हो गया। यानी कि इन दोनों में कौन सी चीज़ कॉमन है, कौन कौन सी चीज़ कॉमन है। पढ़ते हैं। बोथ माइटोकॉन्ड्रिया एंड प्रोकैरियोट्स हैव सर्कुलर डीएनए। इन दोनों के पास डीएनए जो होता है उनकी उसकी शेप क्या होती है, सर्कुलर होती है। दूसरा, बोथ हैव 70s राइबोसोम्स। इन दोनों के पास राइबोसोम्स क्या होते हैं। राइबोसोम्स मतलब ये दोनों अपने प्रोटीन खुद तैयार करते हैं। ठीक हो गया। ये दोनों अपने प्रोटीन खुद तैयार करते हैं। दोनों के पास अपना एंजाइम होता है राइबोसोम, जिससे ये दोनों प्रोटीन तैयार करते हैं अपने खुद के लिए। बोथ आर सेमी ऑटोमोनस एंड डिवाइड बाय बाइनरी फिशर। और दोनों बाइनरी फिशन के जरिए इनके डिवाइड होकर ही आगे अपनी नस्ल को बढ़ाते हैं, अपने डिवाइड होते हैं। एक से दो कैसे होते हैं, डिवाइड होकर। ठीक हो गया। सो इन दोनों के दरमियान क्या क्या है, सर्कुलर डीएनए दोनों के पास है, दोनों के पास राइबोसोम एक जैसा है और दोनों के पास बाइनरी फिशन के से ही ये रेप्लिकेट होते हैं, डिवाइड होते हैं। ठीक हो गया। डिवाइड बाय बाइनरी फिशन। सो माइटोकॉन्ड्रिया इन यूकेरियोटिक सेल्स एंड बैक्टीरिया प्रोकैरियोट्स में होता है। माइटोकॉन्ड्रिया किस में होता है, सेल्स के अंदर जिनके पास न्यूक्लियस होता है। जबकि प्रोकैरियोट्स किस में, बैक्टीरिया में होता है। जबकि ये जो होते हैं प्रोकैरियोटिक, जिनके पास न्यूक्लियस नहीं होता। ये किस में होता है, प्रोकैरियोट्स बैक्टीरिया को बोलते हैं जिनके पास न्यूक्लियस नहीं होता। आगे हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7 है, लिस्ट 3 वेज इन विच प्रोकैरियोटिक सेल्स डिफरेंट फ्रॉम यूकेरियोटिक सेल्स। अब प्रोकैरियोटिक सेल्स और यूकेरियोटिक सेल्स के दरमियान का डिफरेंस बताना है। सिंपल सा इसका आंसर है, प्रोकैरियोट सेल्स लैक अ ट्रू न्यूक्लियस। इनके पास न्यूक्लियस नहीं होता। जबकि जो यूकेरियोटिक सेल्स होते हैं इनके पास हैव अ वेल डिफाइंड न्यूक्लियस। इनके पास एक अच्छा खासा न्यूक्लियस होता है। ठीक हो गया। अब प्रोकैरियोट्स के पास लैक मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलिज। इनमें ऑर्गेनेलिज मेम्ब्रेन बाउंडेड नहीं होती। ठीक हो गया। जो ऑर्गेनेलिज होती हैं इनके पास वो मेम्ब्रेन बाउंडेड नहीं होती। जबकि यूकेरियोटिक्स हैव मैनी मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेलिज। जबकि जो यूकेरियोटिक्स होते हैं उनके पास जो ऑर्गेनाइज होती हैं वो मेम्ब्रेन बाउंडेड होते हैं। जैसे ये पिक्चर्स में आप देख सकते हैं, ये इसके पास ट्रू न्यूक्लियस भी है यूकेरियोटिक सेल में और मैनी मेम्ब्रेन बाउंडिंग ऑर्गेनाइजिंग। ये सारी क्या है, आगे पीछे ये सब क्या है, ये ऑर्गेनाइज है। ठीक हो गया। जो मेम्ब्रेन बाउंडेड है, जो कवर्ड है। ठीक हो गया। ऑर्गेनाइज को बोलते हैं कवर को। ठीक हो गया। आगे तीसरी क्या है, प्रोकैरियोटिक सेल्स आर स्मॉलर। इनका साइज भी छोटा होता है। और ये जो होते हैं यूकेरियोटिक सेल्स, इनका साइज क्या होता है, लार्जर होता है, तकरीबन 10 से 100 माइक्रोमीटर। बैक्टीरिया में क्या होते हैं, प्रोकैरियोट्स होते हैं। और जबकि प्लांट और एनिमल सेल्स क्या होते हैं, यूकेरियोटिक सेल्स होते हैं। ठीक है। प्लांट्स और एनिमल सेल्स के सेल्स क्या होते हैं, एनिमल सेल्स, प्लांट सेल्स, ये क्या होते हैं, यूकेरियोटिक सेल्स होते हैं। ह्यूमंस का सेल्स कौन सा होता है, प्रोकैरियोटिक होता है, ये यूकेरियोटिक होता है। प्लीज इसका आंसर कमेंट में लाजमी बताइए। अगर आप लोगों को इस क्वेश्चन की समझ आई है तो इसका आंसर लाजमी कमेंट में बताइएगा। इन दोनों के दरमियान क्या डिफरेंस है, इसके पास न्यूक्लियस नहीं होता, इसके पास न्यूक्लियस होता है। और इसके पास प्रोकैरियोटिक के पास क्या होता है, मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलिज नहीं होती। जब ओके, इसका साइज भी छोटा होता है। ओके, आई होप आप लोगों को ये क्वेश्चन समझ आ गया होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लिस्ट द स्ट्रक्चर्स एंड मॉलिक्यूल्स व्हिच कैन क्रॉस द न्यूक्लियर इनवेलप। न्यूक्लियर इनवेलप दरअसल एक गेट है। ठीक हो गया। न्यूक्लियर इनवेलप क्या है, सेल के अंदर न्यूक्लियस का एक गेट है जिसमें से मॉलिक्यूल्स एंटर होते हैं। आप बताने हैं कि कौन से मॉलिक्यूल्स कैसे एंटर होते हैं। जो स्मॉल मॉलिक्यूल्स होते हैं, स्मॉल नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स, जैसा कि ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, ये इजीली डिफ्यूज हो जाते हैं, इसमें इजीली डिफ्यूज हो जाते हैं। जबकि वाटर, आइंस एंड स्मॉल पोलर मॉलिक्यूल्स, जो छोटे मॉलिक्यूल्स होते हैं, वो न्यूक्लियर पोर्स के जरिए दाखिल होते हैं, कॉम्प्लेक्स होते हैं। ठीक हो गया। ये पोर्स के जरिए, सुराखों के जरिए दाखिल होते हैं। और लार्ज मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं, लार्ज मॉलिक्यूल्स को एक्स्ट्रा सिक्योरिटी चाहिए होती है। ठीक हो गया। ये आरएनए, प्रोटीन्स वगैरह, इनको हेल्प चाहिए, किसकी, ट्रांसपोर्ट होते हैं प्रोटीन्स के जरिए।
ये प्रोटीन्स के इनके साथ प्रोटीन लगती है, फिर ये अंदर जाते हैं, न्यूक्लियस के अंदर एंटर होते हैं। तो ऑक्सीजन डिफ्यूज इजीली फ्रीली, आरएनए एग्जिस्ट न्यूक्लियस थ्रू पोर्स। ठीक हो गया। तो ये था इन दोनों के इनके दरमियान डिफरेंस, यानी कि ये जो ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड है ये इजीली डिफ्यूज हो जाते हैं, और ये जो वाटर आयंस हैं ये किसके जरिए, पोर्स के जरिए होते हैं। और जबकि ये जो आरएनए और प्रोटीन हैं ये किसके जरिए होते हैं, ये होते हैं पोर्स के जरिए दाखिल होते हैं। ठीक है, बट इनको प्रोटीन अटैचमेंट चाहिए ताकि ये इजीली इसमें एंटर कर सकें। तो आगे क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 9, डिस्टिंग्विश ईच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स। ये कुछ पेयर्स दिए हुए हैं, इनके दरमियान डिफरेंस करना है। ठीक हो गया। पहला पेयर क्या है, एक्सोसाइटोसिस और एंडोसाइटोसिस। एक्सोसाइटोसिस और एंडोसाइटोसिस। तो एक्सो का मतलब होता है एग्जिट, क्या होता है एक्सो का मतलब एग्जिट, और एंडो का मतलब क्या होता है एंटर, एंडो का मतलब क्या होगा एंटर। सो एक्सो में क्या होगा, वेसिकल फ्यूज विद प्लाज्मा मेम्ब्रेन टू रिलीज मटेरियल आउट। इसमें क्या होता है, मटेरियल आउट होता है, बाहर जाता है सेल से, जबकि सेल टेक्स इन मटेरियल, टेक इन करता है मटेरियल को बाय इन्वेजिनेशन ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के जरिए मटेरियल को इन करता है। सो एग्जाम्पल इनकी सिक्रीशन ऑफ हार्मोन क्या होती है, एक्सोसाइटोसिस, और अपटेक ऑफ न्यूट्रॉन क्या होता है एंडोसाइटोसिस। फिर आगे है फेगोसाइटोसिस और पाइनोसाइटोसिस। फेगो का मतलब होता है फूड, ठीक हो गया, और पाइनो का मतलब होता है ड्रिंक। ठीक होगा। सो फैगो इनगल्फिंग सॉलिड पार्टिकल्स और लार्ज मटेरियल्स। ये बच्चा जो सॉलिड पार्टिकल्स होते हैं वो खाते हैं और बड़े बड़े मटेरियल्स को खाते हैं फैगोसाइटोसिस में। जबकि अपटेक ऑफ एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड एंड डिसॉल्व्ड सब्सटेंसेस, जबकि इसमें क्या होता है फ्लूइड को पिया जाता है। और जबकि इसकी एग्जांपल में क्या आता है, एमेबा जो होता है वो क्या करता है, इनगल्फ करता है फूड को, उसको बोलते हैं फैगोसाइटोसिस। जबकि सेल करता है ड्रिंक फ्लूइड, उसको बोलते हैं पाइनोसाइटोसिस। हमारा सेल क्या करता है, क्या होता है ये फ्लूइड को ड्रिंक करता है, और अमीबा क्या करता है, इनगल्फ करता है फूड को। आगे पैरोक्सिसोम्स एंड ग्लाइकोक्सिसोम्स क्या होते हैं, पैरोक्सिसोम्स ग्लाइकोक्सिसोम्स। पैरोक्सिसोम्स होते हैं कंटेन ऑक्साइड्स एंड कैटालिस्ट कैटालेज, इनके पास ब्रेक डाउन फैटी एसिड्स डिटॉक्सिफाइड H2O2। ये इनके पास ये क्या होते हैं, इंजाइम्स होते हैं जो फैटी एसिड्स को ब्रेक करते हैं और डिटॉक्सिफाइड करते हैं H2O2 का मतलब ये हमारा लीवर जो होता है, एनिमल लीवर सेल्स। ठीक हो गया, ये क्या है, पैरोक्सिसोम्स हैं। और ग्लाइकोक्सिसोम्स क्या करते हैं, इनके पास एंजाइम होता है ग्लाइकोसिलेट साइकिल, जो कन्वर्ट करता है फैट को कार्बोहाइड्रेट्स में, जो फैट को कार्बोहाइड्रेट यानी कि प्रोटीन में कन्वर्ट करता है। और ये किस में होता है, जर्मिनेटिंग सीड्स में। इसमें होता है ग्लाइकोसोम जर्मिनेटिंग सीड में, जो सीड अभी जमीन के नीचे वो जर्मिनेट हो रहा है उसमें होता है ये। फिर हमारे पास है व्हाट आर द मेन फंक्शन ऑफ लाइसोसोम्स। लाइसोसोम्स का मेन फंक्शन क्या है, लाइसोसोम्स कंटेन हाइड्रोलिटिक एंजाइम, इसके पास हाइड्रोलिटिक एंजाइम एंजाइम होता है दैट डाइजेस्ट मैक्रोमोलेक्यूल्स, जो बड़े बड़े मॉलिक्यूल्स को करता है, डाइजेस्ट करता है, सच एज प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट्स, न्यूक्लिक एसिड्स। फिर दे डाइजेस्ट वोर्न आउट ऑर्गेनेल्स एंड सेलुलर वेस्ट, और जो वही पुरानी ऑर्गेनेल्स होती हैं उनको डाइजेस्ट कर देता है और सेल के वेस्ट को बाहर निकाल देता है, एक्सक्रीट कर देता है ये लाइसोसोम्स। और दे हेल्प इन डिफेंस बाय डिस्ट्रॉइंग इनवैलिडेटिंग माइक्रोब्स एंड इन रिसाइकलिंग सेल कंपोनेंट्स, और ये सेल को बीमारियों से बचाता है, जो उसके वायरस वगैरह आते हैं ना उनसे ये बचाता भी है लाइसोसोम्स। ठीक हो गया। इसके गार्ड यानी कि सिक्योरिटी गार्ड के तौर भी काम करता है, और ये इसका डस्टबिन भी है जो इसको डाइजेशन ऑफ माइक्रोमोलिक्यूल्स भी करता है, इसकी ऑर्गेनेलिस को भी वॉर्न आउट करता है, और इसका डिस्ट्रक्शन ऑफ माइक्रोब्स को भी करता है। तो डाइजेशन ऑफ फूड पार्टिकल्स इन अमीबा, अमीबा में फूड की जो डाइजेशन होती है, डिस्ट्रक्शन ऑफ बैक्टीरिया इनसाइड फैगोसाइट्स, ये सब क्या कौन करता है, लाइसोसोम करता है। तो ये थे आज ये हमारे क्वेश्चन। अभी जो रह गए क्वेश्चन हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाती है सारे क्वेश्चन कर लिए तो इस तरह। और आप लोग इन क्वेश्चन को लाजमी याद कीजिए। अगर आप लोगों को क्वेश्चन की समझ आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड कमेंट कीजिए, और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। एग्जाम से पहले पहले इन क्वेश्चन को लाजमी याद कर लीजिए ताकि आप लोगों को एग्जाम में फ़ायदा हो और आप लोग अच्छे नंबर्स ले सकें। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।